तुम जानते नहीं हो, दुख का ना तो मुंह है न चेहरा है, और ना दुख किसी का मुंह या चेहरा देखता है। वो अच्छे अच्छों को पकड़ ले। सारी दुनिया इस बात पे विश्वास करती है कि अगर पास में धन हो तो हमको दुख नहीं होगा, और ये कोई प्रूव नहीं कर सकता है कि ये बात सच है। सवाल तुमको ये पूछना चाहिए जब तुम सोने के लिए जाते हो, अपने बिस्तर पे लेटते हो, जब तुम्हारा सिर उस तकिए पे पहुंचता है, कि आज का दिन कैसा था। और ये सवाल तुम अपनी पत्नी से नहीं पूछ रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं पूछ रहे हो, दीवार से नहीं पूछ रहे हो, भगवान से नहीं पूछ रहे हो, अपने से पूछ रहे हो कि तूने कैसा किया आज के दिन के लिए, कैसी तेरी परफॉर्मेंस थी आज के दिन के लिए, कितना सुख और शांति तुम अपने हृदय में लाए। आज का दिन कैसा था। अब वो तकिए पे नहीं है ना सर, इसीलिए मैंने कहा जब सिर तकिए पे हो। अभी तो समय बचा है। दस बहाने तो कोई भी बना सकता है। तो तुम बहाने बनाने में माहिर बन गए। उस आनंद को अपने जीवन के अंदर लाने में माहिर नहीं बने तो तुम्हारा तार नहीं मिलेगा, तुम्हारा तार नहीं मिलेगा। तो तार मिलाना है, पूछो, बिना बोले पूछो अपने से, आज क्या किया। कुछ महीने पहले लोग ऐसी ऐसी खबर दे रहे थे मेरे को कि पूछो मत, तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो एक दिन मैंने अपने से पूछा कि तू ये खबर ही सुनता रहेगा या कुछ करेगा। देखा, मैं अपने जीवन के अंदर दुख नहीं चाहता हूं। मैं अपने जीवन के अंदर दुख नहीं चाहता हूं। जो कुछ भी मैं करूंगा, जो कुछ भी मेरे को करना है मैं करूंगा, ताकि ये दुख नहीं आए। ये मैं कर सकता हूं। सिस्टमैटिकली हर एक चीज को मैंने देखना शुरू किया। इसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा, ताकि ये नौबत दोबारा अपने जीवन के अंदर नहीं आने दूंगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात की जिम्मेवारी ली, मैं जिम्मेवार हूं। मेरे जीवन के अंदर सुख है या दुख है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, भगवान नहीं, मैं हूं। क्योंकि उस बनाने वाले ने दुख भी रखा है और सुख भी रखा है। दुख बनाने की जरूरत नहीं है, जहां सुख नहीं है वहां दुख है। अरे अंधेरा बनाने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि भगवान ने अंधेरा बनाया, अंधेरा नहीं बनाया, लाइट बनाई है, और जहां लाइट नहीं है वहां अंधेरा है। अज्ञानता कोई चीज नहीं है अपने में, जहां ज्ञान नहीं है वहीं अज्ञानता है।
ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। और मेरी तुम लोगों के से यही सलाह दूंगा कि ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद है या दुख है। और ये कोई लोग कहते कर्मों का फल है। हाँ। जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कर्म करो और कूद जाओ। बड़ी पहाड़ी में रहे, अच्छे अच्छे कर्म करके क्या है अच्छा कर्म, 10-20 भैंस को रोटी खिला दो और कूद जाओ जल्दी से। हैं 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 तुम जिंदा हो, ये अच्छा कर्म नहीं है। नहीं, कुछ महीने पहले एक कपल आया मेरे पास, और जो उसकी धर्मपत्नी थी वो बहुत ही बीमार थी। पर जिस दिन वो आई तो ऐसी लग रही थी अगर कोई डॉक्टर उसको देखे तो कहेगा नहीं तो बहुत ठीक है। और हृदय उसका बहुत ही सुंदर। और जब भी शादी हुई होगी पंडित भी बुलाए होंगे, ये भी देखकर ये भी देखकर ये भी देखकर ये मिलता है ये मिलता है ये मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है, और वो चले गई। और जवान दोनों के दोनों, हाल ही में शादी हुई थी। और फिर लाइन में लग जाते हैं लोग। ये जग अंधा, मैं कई समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा। इसकी वजह से लोभ, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, हो रहा है। और तुम मस्ती में होश खो करके अज्ञानता के पीछे भाग रहे हो। जैसे पकड़ लोगे और जीत जाओगे। नहीं, तो तुम में वो शक्ति है, तुम समझ सकते हो, उसको इस्तेमाल करो। अपने जीवन को धन्य बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। यही मौका है, फिर धूल बनना है। ये होना है। कब होगा किसी को नहीं मालूम। ये तुम्हारा जीवन है, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। जिस दिन तुम अपने पैरों, जब तुम बैसाखी छोड़ दोगे, जो वो होती है ना बैसाखी, जब वो छोड़ देगे, अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गए, उस दिन वो ताकत जो सारे संसार को रखती है तुमको सहारा देने के लिए आएगी। और जिस दिन तुम इस दुनिया की बैसाखी की सहायता लेते रहोगे, वो तुम्हारा को सहायता नहीं देगा। तुमको सहायता चाहिए अपने पैरों पे खड़ा होना।